सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसे कहते हैं कि दिल में छेद हो जाना, हमने कई बार अक्सर ऐसा सुना है कि बच्चे के दिल में छेद हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ये कितनी खतरनाक बीमारी है? क्या इसका कोई इलाज है या उपाय है? नहीं, मैं इस बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। जो आपने सवाल उठाया कि सुराग के बारे में, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग सब क्लासीफाई करते हैं कि क्या हुआ। जो कि आपने कहा कि छेद के बारे में, इसको हम लोग एक हेडिंग में रखते हैं एसियानोटिक हार्ट डिजीज़। एसियानोटिक और सियानोटिक हार्ट डिजीज़। सियानोटिक हार्ट डिजीज़ हम लोग कहते हैं जिसमें कि सामान्य भाषा में आप सुने होंगे कि बच्चा नीला हो जाता है। सियानोसिस मतलब नीलापन आना। तो वो बच्चे जिसमें कि साइनोसिस हो जाते हैं, नीला पड़ने लगते हैं, वो एक अलग एंटिटी है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। सिंपल वाले में एसियानोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। एसियानोटिक में भी बहुत कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये इसके बारे में हम लोग बात करें छेद और सुराग के बारे में, तो ये तीन एंटिटी है। सिंपल पे ही हम लोग बात करें, एएसडी, वीएसडी और पीडी है। ये तीनों सुराग है। एएसडी क्या हुआ? हार्ट का हमारा 4 चेंबर होता है, 2 अट्रिया, लेफ्ट अट्रिया, राइट अट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो दोनों आर्टरिया लेफ्ट और राइट को अलग करता है वो सेप्टम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटर अट्रियल सेप्टम। अब इस सेप्टम में इसलिए सेप्टम होता है कि दोनों का ब्लड मिक्स ना हो, क्योंकि राइट अट्रियम में जो ब्लड होता है वो गंदा ब्लड समझिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट अट्रियम में जो होता है वो प्योर ब्लड होता है। तो ये दोनों मिक्स करेगा तब तो फिर प्रॉब्लम है ना, इसलिए इसमें सेप्टम बना रहता है। अब इस सेप्टम में अगर सुराग बच जाता है तो ये तो गंदा और साफ खून दोनों एक दूसरे से मिक्स करेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसको हम लोग आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम तभी होगा जैसे छोटा सुराग हुआ, कम मिक्स किया कोई दिक्कत नहीं, मॉडरेट तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा मिक्सिंग होने लगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इसमें अगर सुराग है तो इसको हम लोग BSD बोलते हैं। यहाँ भी वही है, मिक्सिंग का होता है और प्रेशर डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं। तीसरा जो है वो PDA। ये क्या होता है कि बचपन में हम जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो पेट में बच्चों रहते हैं उस समय लंग्स उनका एक्सपांडेड नहीं होता है, तो ये प्लासेंटा के थ्रू जो ब्लड आता है, यानी कि आप ऐसे समझें कि मदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है ना। तो प्लासेंटल ब्लड आता है, लंग्स को बाईपास करते हुए एओर्टा में जाता है और बच्चों के सिस्टेमिक सर्कुलेशन को सप्लाई करता है। तो उस समय PDA रहता है। लेकिन कई बच्चे प्रीमैच्योर यूजुअली जो डिलीवरी होती है उसमें PDA बंद नहीं होता है। जो मैच्योर होते हैं उसमें 2-3 दिनों में PDA क्लोज हो जाता है, ये नॉर्मल फिनोमेनन। जिसमें ओपन रह गया तो वो संट का काम करता है। अब ये गंदा और साफ खून को मिक्स करते रहेगा। तो इनके भी डिपेंड करते हैं, साइन सिम्टम अलग अलग होते हैं। हम लोग जो कॉमनली मिलता है, अब ASD और BSD पे बात करें तो ASD स्मॉल साइज़ के रहते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट साइज़ तक भी हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि ये ना 2 से 8 साल की उम्र होते होते 80% में ये बंद हो जाते हैं। और लेकिन वही हाल VSD का भी है। तो VSD भी जो है कई तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि पेरीमेम्ब्रेनस है, मस्कुलर है ना, आउटलेट टाइप है। तो मस्कुलर तो बंद हो जाता है यूजुअली, अब अनलेस अनटिल बहुत बड़ा नहीं हो। उसमें भी अगर जब बड़ा संट होने लगता है और ब्लड ज़्यादा इधर से उधर जाने लगता है तो हार्ट फेल्योर के पिक्चर आते हैं। तो बच्चे यूजुअली क्या करता है कि मदर फीड जब कराती हैं तो उनके वो बार बार पकड़ता है, छोड़ता है, फीड लेगा छोड़ेगा, और सर पे पसीना आने लगता है, यानी कि प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाता है, क्राई करेगा। ये सब ना हार्ट फेल्योर के लक्षण हैं बच्चों में। तो जो लार्ज संट रहते हैं तो हार्ट फेल्योर के पिक्चर आते हैं, क्योंकि लंग्स में उसके बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाता है, तो पल्मोनरी प्लेथोरा होता है। तो यही है। और जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं, संट के साइज़ कम होते हैं तो कई बार इंप्रूव करते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जिनमें लार्ज संट है और हार्ट फेल्योर के फीचर्स बढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग अर्ली सर्जरी कहते हैं कि विदिन 6 मंथ्स उनकी सर्जरी करके करेक्ट कर दी जाए, फिर उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल होती है।